नाज़रीन मोहतरम, तालिबान ने बदरी 313 से भी ज़्यादा ख़तरनाक फ़ौज तैयार कर ली है। तालिबान ने काली फ़ौज के नाम से काली फ़ौज बना ली है। काले झंडों के बाद अब काली फ़ौज ने भी दुनिया में खलबली मचा दी है। तो आइए बात करते हैं कि तालिबान की ये काली फ़ौज क्या है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया को 15 माह मुकम्मल हो चुके हैं। तकरीबन 1.5 साल होने वाला है। अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर अमनो इस्तेहकाम पैदा कर चुके हैं, यानी अमनो अमान के हवाले से अफगानिस्तान के अंदर जो जराइम थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब अफगानिस्तान दुनिया का एक पुरअमन मुल्क बन चुका है। पहले अफगानिस्तान के अंदर रोज़ाना धमाके होते थे, हमले होते थे, रोज़ाना देसियों लोग मारे जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर धमाकों की रेशो कम हो गई है, 90% कम हो गई है। 10% हमले होते हैं और वो भी अफगान तालिबान के बकौल कार्रवाइयाँ करके नाकाम बनाए जा रहे हैं। दुश्मनों के बड़े बड़े अज़ाइम हैं, मंसूबे हैं, इन्हें नाकामी से दो चार किया जा रहा है। तो इसी हवाले से अफगान बताते हैं कि हमारे मुल्क में जो अमन है, इस्तेहकाम है, उसके पीछे जो असल किरदार है वो अफगान तालिबान की इमारत इस्लामिया की फ़ौज का है। अफगान तालिबान की इमारत इस्लामिया के जो फ़ौजी दस्ते हैं वो मुख्तलिफ तरह के हैं। एक तो वो फ़ौजी दस्ता है जो अफगान तालिबान की वजारत दिफा की ज़ेर निगरानी काम कर रहा है, जिसे अफगान तालिबान का फ़ौजी लश्कर कहा जाता है। अब ये जो वजारत दिफा के मातहत फौज है, इसमें मुख्तलिफ फौजी यूनिट्स हैं, इनके नाम रखे हुए हैं। कोई बदरी 313 फौजी दस्ता है, किसी का नाम फातिहीन फौजी दस्ता है और किसी का नाम उमरी फौजी दस्ता है, कोई मंसूरी फौजी दस्ता है। ये मुख्तलिफ नाम हैं इनके, और ये मुश्तरका तौर पर तमाम जो दस्ते हैं, ये तमाम जो फौजी यूनिट्स हैं, ये तालिबान के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब मुजाहिद के अंडर हैं, जो कि मुल्ला उमर के बेटे हैं। और तालिबान के यहाँ ये जो बात मशहूर है अफगानिस्तान की फौज के हवाले से कि इनका जो बदरी 313 फौजी दस्ता है वो सबसे एलीट फौजी दस्ता है, यानी वो एक ऐसा दस्ता है जो हर मिशन को कामयाबी से सर अंजाम देता है और आज तक किसी भी मिशन में नाकाम नहीं हुआ जिसने अमेरिकियों को शिकस्त से दो चार किया है। बदरी 313 फौज की बड़ी धूम है दुनिया के अंदर और अमेरिका और दीगर ममालिक के अंदर इन पर बड़ी रिसर्च हुई कि आखिर तालिबान के इस फौजी दस्ते में है क्या। एडवांस हथियार हैं, एडवांस इक्विपमेंट है और एडवांस ट्रेनिंग है इनकी, और खुद अमेरिकी भी हैरान है कि ये तालिबान ने ऐसे कैसे फौजी दस्ते तैयार कर लिए। लेकिन गज़वे बदर के नाम से मासूम ये एक अजीम फौजी दस्ता है तालिबान के बकौल, जो कि इनको बड़ी कामयाबियां दिलवा चुका है। अब नाज़रीन मोहतरम, अफगान तालिबान ने बदरी 313 फौजी दस्ते से भी एक और ताकतवर फौजी दस्ता बना लिया है और एक और ताकतवर फौज बना ली है, जिसकी ताज़ा तरीन वीडियो भी जारी की गई है। और ये वीडियो अफगान तालिबान की जो इमारत इस्लामी है उनकी जानब से सोशल मीडिया पर जैसे ही नशर हुई तो इसकी धूम मच चुकी है और इससे अमेरिका और यूरोप और बाकी जो मुल्क हैं उनके अंदर भी खुलबली मच गई है, कोहराम मच गया है कि ये कैसी फौज तालिबान ने बना ली है। ये जो तालिबान की नई फौज आई है जो बदरी 313 फौजी दस्ते की तरह ताकतवर है, बल्कि इससे भी ज्यादा ताकतवर है। तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि काली यूनिफॉर्म है। पहले बात की जाती थी तालिबान के झंडों की कि काले झंडे वाली फौज है, अगर जो अफगान तालिबान की इमारत इस्लामिया का झंडा सफेद है, लेकिन बहरहाल काले झंडे इसके अंदर जो कलमा ताइबा है वो काले कलर में लिखा हुआ है और अफगान तालिबान की पगड़ियां भी आमतौर पर काली हैं। तो जो अहादीस के अंदर एक लश्कर की पेशन गोई भी है और इस हवाले से बताया जाता है कि यही खुरासान का लश्कर है। तो पहले काले झंडों वालों की धूम थी और अब तालिबान की जो काली फौज है इसकी धूम हो गई है। नाज़रीन मोहतरम, ये काली फौज है क्या? इस हवाले से अफगान तालिबान ने इस हवाले से कुछ चीजें बताई हैं और बताया है कि अफगानिस्तान जितनी बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती हैं या होने वाली हैं या करवाने की कोशिश हो रही है, इन तमाम दहशतगर्द कार्रवाइयों को नाकाम बनाने और दुश्मनों को तोड़ने और दुश्मन को सबक सिखाने में यही सबसे बड़ी फौज है तालिबान की, जो सफ़े अव्वल का रोल प्ले करती है। और किसी भी मुल्क के लिए इस तरह की फौज का होना बड़ा ज़रूरी है। आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर जो कोई भी मुल्क है दुनिया का, उस मुल्क में जो रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी मुल्क की ताकत की या फौज की, वो इनका इंटेलिजेंस फौजी यूनिट होता है। आज अगर अमेरिका की हम बात करते हैं तो अमेरिका के अंदर FBI है, इनकी एजेंसी है। इसी तरह से अमेरिका की CIA है जो बाहर के महामात को मिशंस को सर अंजाम देती है। इसराइल की अगर हम बात करें तो मोसाद है जो इनकी बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसी है। बरतानिया की बात करें तो MI है जो इनकी मशहूर इंटेलिजेंस एजेंसी है। और इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की ISI है। भारत की बात करें तो भारत के पास RA है और भारत के अंदर की जो एजेंसियां हैं तो ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। अफगान तालिबान की ये जो काली फौज तैयार हुई है ये बिल्कुल उसी तरह से CIA की तरह
یا پھر FBI کی طرح یا ISI کی طرح ہے، اور طالبان کے بقول یہ ایک ایسی فوجی یونٹ ہے یا ایسا فوجی دستہ ہے کہ اس سے پہلے افغانستان میں ایسا فوجی یونٹ یا فوجی دستہ کبھی تیار نہیں ہوا ہے۔ اب ان کی ایڈوانس ٹریننگ ہے، ایڈوانس تربیت ہے، ان کو بڑے خطرناک مراحل سے گزارا گیا ہے۔ افغان طالبان کے بقول پورے ملک کے اندر جو امن و امان کی ذمہ داری ہے وہ سب سے پہلے اسی فوجی دستے پر ہے، اس کالی وردیوں والے فوجی کمانڈوز کے اوپر آتی ہے، اور جہاں کہیں بھی یہ دکھتے ہیں یہ بنیادی طور پر افغان طالبان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے GDI یہ اس کا حصہ ہے، اور یہ GDI فورس ہے یعنی کہ انٹیلیجنس فورس ہے، اور یہ ملا عبدالحق مسیح اس کے جو سربراہ ہیں طالبان کی ایجنسی کے ان کے ماتحت ہے۔ افغان طالبان کے بقول داعش کی جتنی بڑی کارروائیاں ہم نے ناکام بنائی ہیں، جتنے بڑے دہشت گردی کے منصوبے ناکام بنائے ہیں، اس میں یہی فورس استعمال ہوئی ہے، تو پورے ملک میں امن و استحکام کی اصل ذمہ داری اسی ایجنسی کی ہے، اور یہی ایجنسی مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس حوالے سے افغان طالبان بتاتے ہیں کہ یہ جو فورس ہے کالی وردیوں والی، یہ ایک ایلیٹ فورس ہے، اور یہ ایک ایسا فوجی دستہ ہے جو کسی بھی قسم کی مہم کو آسانی سے انجام دے سکتا ہے، اور اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ طالبان کی بدری 313 فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ ایڈوانس ہے، اور یہ اب تک افغانستان کے اندر کوئی ہزاروں منصوبے ہیں دہشت گردی کے جو ناکام بنا چکی ہے۔ اس حوالے سے افغان طالبان نے اس کی ویڈیو بھی جاری کی ہے، اور یہ ویڈیو افغان طالبان کے انٹیلیجنس ایجنسی نے باقاعدہ اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے نشر کی ہے۔ معلومات کے لیے ہم یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ افغان طالبان کے پاس کتنی جو طاقت ہے، فوجی ہیں۔ اس حوالے سے افغان طالبان نے اپنا جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کا جو آفیشیل لوگو ہے وہ بھی تبدیل کر لیا ہے، GDI اس کا نام رکھا گیا ہے، ریاست عمومی استنجارات اس کا نام رکھا گیا ہے، اور اس کا آفیشیل جو لوگو ہے وہ بھی افغان طالبان کی جانب سے باقاعدہ کل ہی چینج کیا گیا ہے۔ اور اسی حوالے سے افغان طالبان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ جو کامیابی ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی جانب سے ہی ملتی ہے۔ تو ان کا یہ موٹو ہے، ان کا یہ لوگو بھی نیا انہوں نے ریلیز کیا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تیر ہے، تیر سے بنے ہوئے ہیں، اور یہ لوگو بھی مختلف چیزوں کی طرف سے یہ نشاندہی کرتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ فوجی یونٹ بنایا گیا ہے، اس کی جو تربیتی ویڈیوز ہیں وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں معلومات کے لیے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ طالبان کی انٹیلیجنس ایجنسی یا فورس کتنی طاقتور ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ تدریج جہاد پانزل میں بچ کری جہاد پکا منزل میں